बैकुंठपुर के पूरे विश्वकर्मा समाज ने आज आपको विधायक प्रत्याशी का रूप में खड़ा किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने समाज को अभिनंदन और स्वागत जो हमारे समाज के हमको दिए हैं और अपने नेतृत्व करने के लिए जब हमको आगे किए हैं, तो मैं अपने समाज का सदा आजीवन आभारी रहूंगा और हमारे समाज के लोग सहयोग करेंगे। और रह गई बात की एक बोले हैं कि अपने समाज, तो पहले हमारे घर के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, तब हमारे पूरे समाज के लोग सपोर्ट करेंगे। पूरे बैकुंठपुर विधानसभा के जितने वंचित, गरीब, दीन दुखिए लोग हैं, सबका हम सहयोग करेंगे और सबके जो कामना है और जो उन लोग को इच्छा है, जिस चीज से वंचित हैं, उनको दिलवाने का मैं काम करूंगा। इस क्षेत्र से बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पैसे वाले लोग खड़े हुए हैं और आप एक गरीब परिवार से हैं, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, वोट नोट पर नहीं मिलता है, लोगों के व्यवहार पर मिलता है। कुछ लोग जो होते हैं जो नोट के बल पे अपना राजनीति कर लेते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब की बार जो विधानसभा का चुनाव जो होगा, वो एक गरीब परिवार के लोग के सपोर्ट करेंगे लोग और अपने नेतृत्व करने के लिए अपने ही वर्ग के लोगों को लोग आगे लाएंगे। पूरे बैकुंठपुर की जनता से आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे? मैं बैकुंठपुर के विधानसभा के सभी देवतुल्य जनता को मैं दसों नौ जोड़कर प्रणाम करूंगा और कहूंगा कि हमें एक बार मौका दीजिए। मैं अगर खरा नहीं उतरूंगा तब हमसे आप कुछ सवाल कीजिएगा। आदिवासी लोहार समाज के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनका मुद्दा क्या है, इनका राजनीति क्या है, ये समय से परे है, लेकिन यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक पंडित जी भी बैठे हैं, इस समाज के कुछ बुद्धिजीवी भी लोग बैठे हैं। आज लोहार समाज का ये बैठक किस उद्देश्य के लिए किया गया है? बोलिए बोलिए, बैठे बोलिए बोलिए। आज इस समाज का बैठक हम लोग किए हैं कि हमारे समाज के आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और शिक्षा में सभी स्तर से हम लोग नगण्य हैं, लेकिन यह बैठक में हमारी एकता, हमारी राजनीतिक स्तर की शुरुआत, इसके लिए विशेष हम लोग महत्व दे रहे हैं। सुनने में आया है कि आप एक समाज को दरकिनार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे भी समाज के कुछ ऐसे ही क्यों नहीं बुद्धिजीवी हो जो हमारी समाज में जो पूजा कराएं, शादी कराएं, वो हमारी समाज के क्यों नहीं हो, बल्कि अलग समाज के क्यों हो? ये भी कुछ बात है क्या इस पे? जी नहीं, हम ये चाहेंगे कि आज जो समाज है उनको हर एक कार्य करने की सभी समाजों को छूट है, तो क्या लोहार समाज इन सभी कार्यों को नहीं कर सकता है? ये भी समाज सभी कार्यों को करने में सक्षम है। कौन सा कार्य? हम शादी विवाह की बात कर रहे हैं, हम पंडित जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप समझिए बात को। देखिए, अगर जो विद्वान है उसे पंडित कहा जाता है, तो हमारे समाज में अगर विद्वान लोग हैं तो उन्हें पंडित का उपाधि दी जाएगी और वे पंडिताई कराएंगे। यहाँ पे आप चुनाव की घोषणा भी किए कि जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं हाथ उठाइए कि हम चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोले कि जो बच्चियाँ पढ़नी चाहती है, IAS IPS बनना चाहती है, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, उसके लिए पैसा देंगे। चुनाव पर ज़्यादा फोकस क्यों दे रहे हैं सर? राजतंत्र में जाना हमारा पहली प्राथमिकता है जी। और बच्चियां जो पढ़ रही हैं, ये सारे लोग इसके पहले जो है बोलेंगे, सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं हमारे समाज के लोग। हमारा एक उद्देश्य है कि राजतंत्र में हमारा वर्ग कैसे जाए, है ना, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है हमारा वर्ग, इसलिए मेरा उद्देश्य है कि राजतंत्र में प्रवेश कराऊं जो है। आदिवासी लोहार समाज, आदिवासी जो शब्द होता है, आपने कहा भी संबोधन में कि आदिवासी यानी यही कि हम लोग पहले इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे सबसे पहले कोई आने वाला है तो लोहार समाज के लोग हैं। तो और समाज के लोग क्या हैं? इसको आपको देखना है तो राहुल का बोलगा से गंगा पढ़िए, इतिहास आपको मिल जाएगा कि और लोग कब आए हैं, हम हमारे बाद ही आए हैं, कौन कब आया है आपको मिल जाएगा। तो क्या इस समाज को जोड़ने का काम हो रहा है कि बांटने का? नहीं, एकदम जोड़ने का काम। लोहार कभी बांटने का काम नहीं किया है। एक हंसिया बनाता है, उससे सब लोग उपयोग करते हैं। एक चाकू बनाता है, सब लोग प्रसाद काटते हैं, है ना। पहसुल बनाता है, सब लोग सब्जियां काटते हैं। कुदाल बनाता है, सब लोग जो है खेती गृहस्थी का काम करते हैं। एग्रीकल्चर में सारे औजार जो है लोहार वंश का बना हुआ है। इसका कतई नहीं है उद्देश्य की एक तरफा ये काम करे जो है। ये कभी कलंकित नहीं रहा है ये वर्ग जो है, हमारा लोहार समाज जो है। इससे मिला लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए,
बिहार में खासकर समाज की बात की जाती है। अगर वो राजपूत समाज के लोग हों तो राजपूत का संगठन बनेगा, मुसलमान समाज के लोग होंगे तो मुसलमान समाज का संगठन बनेगा, लोहार समाज के लोग हैं तो लोहार समाज का बनेगा, और आपको हम हरिजन समाज के हैं तो हरिजन समाज का संगठन बनेगा। लेकिन इन सभी समाजों के आज तक कोई वर्ग के लोगों, कोई भी बुद्धिजीवी आज तक आगे निकल कर यह नहीं बोला है कि हम पैसा देंगे गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, हम पैसा देंगे इसको आईपीएस और कलेक्टर बनाने के लिए। लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए सब लोग आते हैं। लेकिन अच्छा लगता है सब समाज एकजुट होगा, अपना अपना हक मांगेगा तो ये अच्छी बात है। आप आईपीएस बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और कोई नेता 9वीं फेल होगा, कुर्ता पहन लेगा तो आप उसका कुर्सी पोछेंगे। इस बात को मानते हैं बिहार में? आप विधानसभा का आपका घोषणा हो गया है बैकुंठपुर से, क्या आपका समाज अगर आगे आता है तल बल धन से, आप पैसा वाले नहीं हैं, आपके पास फॉर्चूनर नहीं है, आपके पास वो धन नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करके चुनाव जीत सकते हैं, क्या आपका समाज चाहेगा कि चंदा देकर आपको जिताएं तब चुनाव लड़िएगा? देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, इसके लिए आपका शुक्रिया है। और रह गई बात कि आप एक क्वेश्चन किए हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो देखिए चुनाव केवल पैसा से ही नहीं लड़ा जाता है, लोगों की सेवा किया जाएगा, लोगों की भावना को जाना जाएगा, लोगों की जो मांग है, ठीक है। जैसे आप हमारा शायद भाषण नहीं सुने हैं, हम पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारे समाज के माध्यम से वैसे बच्चे को मदद किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, और वो हाई एजुकेशन लेना चाहता है, तो हमारा समाज जो है चंदा इकट्ठा करके उसको एजुकेशन दिया जाएगा। उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमारा समाज एकत्रित रहेगा। और बहुत से समाज में जो पिछड़े लोग हैं, हम ही नहीं कहेंगे केवल मेरे ही लोहार के समाज को, कमकार हैं, हर वर्ग के लोग पिछड़ा हैं। लोग राजनीति करते हैं ना तो वोट ले लेते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन करते नहीं है, आप तो भली भांति जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम खरा उतरने के लिए तैयार हैं कि हम उतरेंगे खरा, कि हम गरीबों की मदद करेंगे। और कैसे किया जाता है ये लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, हम पंच का चुनाव लड़े हुए हैं, आज से लग गया हमको तीसरी बार हम चुनाव जीते हुए हैं, 2 बार उप सरपंच हुए हैं, तो हमको कुछ ना कुछ जानकारी है। बहुत नेता लोग के पीछे हम घूमे हुए हैं, बहुत नेता लोग के झोरा ढोए हुए हैं। हम जानते हैं कि कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, कैसे लोग वोट लेते हैं, कैसे जुमलेबाजी करते हैं, वो सब हम जानते हैं। इसकी छुटकारा के लिए, जुमलेबाजी से छुटकारा करने के लिए हम अपने समाज के लिए एक खड़ा हुए हैं। हमारा समाज के लोग हमको आगे बढ़ाया है, और अपने जो उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से हमारे समाज के लोग हमको आगे लाए हैं, उस लक्ष्य पर हम खरा उतरेंगे। जी आज सब लोग इकट्ठा भइल बनी, तो अगर मिथिलेश भैया चुनाव लड़ी हैं तो वो लोग वोट दे हम कि वो बेरा पैसा वैसा पे कहीं वोट चल जाई। बोलिए देखिए, समाज कहल जाला, समाज कहल जाला कि समाज ए बेरा काहे कर इकट्ठा बनी, यानी लोहार समाज के लोग आज इकट्ठा भइल बा, तो जावना जोश गर्मी से, जाना ताकत से कहनी कि हमार बबुआ खड़ा हुई तो हमनी वोट देव सो। लेकिन जब चुनाव आएला तो ओकरा लोग ऊ ना देखेला, चुनाव में ही देखेला कि भाई कौन बड़ियार बा, कवना के बगली में 500 के नोट लौकता, ओकरा समाज का कहाँ भूला जाला। तो समाज ओहू बेरा याद रही कि ए बेरा खाली याद बा। हमने के दिले सब वोट, वहाँ के दिले सब वोट दिले से ना, माने माने लोहार समाज के कोनो लड़का गरीब के बच्चा बिना ओकरा बगली में पैसा ना होके, ओकरा लगे फॉर्चूनर ना होके, ओकरा लगे कोनो खाए के पैसा ना होके, अरे वो से कहे के चाची 500 रुपया चंदा दी, हमारा चुनाव में नॉमिनेशन करावे के बा, तो वो पैसा दे है। हाँ दियाई देबू लबनी। यस। हाँ? अपने समाज को, आपके समाज के भविष्य कल के बच्चियाँ, ये नौजवान कल भविष्य है इस बिहार के, ये जो लोग हैं ताकत हैं, तो आज से आप इस ताकत को जोड़िए, इस समाज को शिक्षित बनाइए, इस समाज को डॉक्टर बनाइए, इस समाज को आईपीएस बनाए, कि किसी नेता के कारण में हाथ लगा के पकड़े और कहे कि मेरा हक गर्व से दो, उसको पिता का पैर नहीं छूना पड़े, नेता को पैर पे गिरना ना पड़े, बल्कि आंख में आंख डाल के कहे कि हम लोहार समाज के हैं, हमने तुमको वोट दिया है, मेरा हक तुमको देना पड़ेगा। तमाम बच्चियाँ भी देख लीजिए, अगर पढ़ने के लिए पैसा में अगर 10 रुपये भी कमी आए तो आके कहिएगा चाचा हमारे समाज के आप नेता हैं, हमको 10 रुपया दीजिए, हमको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। धन्यवाद।